हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। मैं आपको पढ़ाती हूँ एंथ्रोपोलॉजी करियर गोल्स के चैनल पे। तो आज तक आपने क्या क्या क्लासेस करी वो आप सब देख सकते हैं। मैंने क्या क्या लेक्चर अपलोड करे हैं, तो कुछ क्लासेस आपने इसमें से देखी होंगी, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप, जो है हमारा 9.6 चैप्टर का। एंथ्रोपोलॉजी क्या, एंथ्रोपोलॉजी जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके यूपीएससी में। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप। पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर ब्लड ग्रुप के टाइप्स, फिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन, प्रिकॉशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन। ओके, तो ब्लड इंट्रोडक्शन। ए ब्लड ग्रुप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए ब्लड टाइप। हम ब्लड ग्रुप को क्या बोल सकते हैं, ब्लड टाइप भी बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और absence ऑफ एंटीजेनिक सब्सटेंसेस। हमारी ब्लड के अंदर कौन से, मतलब क्या हम उसका क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे कर सकते हैं ब्लड में, कि हमारे ब्लड में एंटीजेनिक सब्सटेंसेस कौन से प्रेजेंट है जो इनहेरिटेड हुए। इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ आरबीसी, आरबीसी के सरफेस पे कौन से इनहेरिटेड एंटीजेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम प्रेजेंट है, उसकी बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, प्रेजेंस है या एब्सेंट है, उनके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं। These antigen may be protein, carbohydrate, glycoprotein, glycolipid, depending on the blood group system. ब्लड ग्रुप सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी एंटीजन क्या है। या तो प्रोटीन हो सकते हैं, या कार्बोहाइड्रेट हुए, ग्लाइकोप्रोटीन हुए, ग्लाइकोलिपिड हुए। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये जो एंटीजन हमारे ब्लड के आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, उस पे हमारा क्लासिफिकेशन ब्लड का डिपेंड करता है। तो वो एंटीजन क्या है, एंटीजन में भी या तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, डिपेंडिंग किस पे डिपेंड करता है, ब्लड ग्रुप ऑफ द सिस्टम। ओके, the ABO blood group system is the most important blood group system or blood group system in human blood transfusion। जब ह्यूमन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप। ABO blood types are also present in some other animal for exchange apps such as chimpanzee, पेम्बो, गोलेरिया। ये इन सब में जो है एबीओ ब्लड ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। ह्यूमंस के अलावा कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिसके अंदर एबीओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, वो आपके 3 एग्जांपल्स हैं। हिस्ट्री, तो पहले आपको पता चल गया इंट्रोडक्शन में कि ब्लड ग्रुप क्या है। ब्लड ग्रुप को ही हम ब्लड टाइप बोलते हैं कि कहाँ प्रेजेंट होता है, किसकी एब्सेंस, किसकी प्रेजेंस में आप इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इसके एंटीजन के कौन कौन से बेस्ड होते हैं, एंटीजन किस किस पे बेस्ड होते हैं, वो आपको पता है। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप टाइप। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का ब्लड ग्रुप टाइप है, ब्लड टाइप सिस्टम है, और ब्लड ग्रुप सिस्टम भी बोल सकते हैं। किस टाइप पे, जब ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है उस टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है एबी ब्लड ग्रुप। एबीओ ब्लड ग्रुप जो है प्रेजेंट इन सम अदर एनिमल्स, कुछ एनिमल्स प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस में तो प्रेजेंट होता है बट सम एनिमल्स में ही प्रेजेंट होता है। ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, कुछ ही एनिमल्स में प्रेजेंट होता है। वो एग्जांपल्स ये रहे। अब हिस्ट्री, कार्ल लिंडस्टर डिस्कवर्ड द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। कब डिस्कवर हुआ था, 1901। who were working under the Leinster discovery type AB and years is later is 902। AB कब डिस्कवर हुआ, 902। ये दो साइंटिस्ट थे जो किसके अंडर वर्क कर रहे थे, लेंस्टर के अंदर वर्क कर रहे थे, जिन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था। Leinster was awarded in 1930 Nobel Prize in Physiology or the Medicine for his work। द 1930 नोबेल प्राइज ऑफ द मेडिसिन, इनको 1930 में क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, मेडिसिन इन द वर्क। ठीक है, जेस्की इज क्रिएटेड विद द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड इनटू द 4 टाइप। इन्होंने ब्लड की क्लासिफिकेशन के 4 टाइप पे, ए बी, ए बी एंड ओ। इन्होंने कब किया, 1907। ठीक है,
सक्सेसफुली ट्रांसफ्यूज ब्लड बिटवीन द टू पीपल, कहाँ पे हुआ था? माउंट सैनिक हॉस्पिटल न्यूयॉर्क में। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉर्ड द प्री ट्रांसफ्यूजन टेस्टिंग फॉर ब्लड कंपेबिलिटी इन क्लिनिक सेटिंग। लेटर 1954 ही वॉज द फर्स्ट टू बी अवॉर्डेड विद ए कार्ल लेंस्टर अवार्ड। ठीक है, कार्ल लेंस्टर अवार्ड। कब हुआ था सबसे पहला ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस? कब हुआ था? 1954 में। और कहाँ पे हुआ था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, ये इसकी हिस्ट्री किसने डिस्कवर किया? एबीओ को। किसके अंडर रह के वो एबी ब्लड ग्रुप डिस्कवर हुआ? कौन से ईयर में डिस्कवर हुआ? नोबेल प्राइज कब मिला और किस वर्क पे मिला? कौन से मेडिसिन की रिसर्च पे मिला? ठीक है, देन ए बी ओ एंड ए बी को कब क्लासिफिकेशन किया? 4 टाइप में। 1907 में किसने किया? ठीक है, और फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन कब हुआ था ब्लड का? ठीक है, ये सब है उसमें हिस्ट्री। ABO is based on the presence or absence of antigen A and B. ABO क्या है? ABO बेसिक में बेस किस पे बेस्ड है? ABO कि एंटीजन A और B के प्रेजेंट होने और नहीं होने, मतलब एंटीजन है A और B है या नहीं है, इस पे बेस्ड होता है। ब्लड ग्रुप इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप, A, B, AB एंड O। 4 ग्रुप में डिवाइडेड हो गए, मैं पहले बताया A, B, AB एंड O, ये 4 ग्रुप में ब्लड ग्रुप डिवाइडेड है। ब्लड हैविंग द एंटीजन A बिलोंग्स टू बी A ग्रुप। अगर इसके अंदर एंटीजन A है तो किस पे बिलोंग करेगा? A ग्रुप पे। दिस ब्लड इज ए बीटा एंटीबॉडीज इन द सीरम। ठीक है, ब्लड विद द एंटीजन B एंड अल्फा एंटीबॉडीज बिलोंग टू द B ग्रुप। अब देखो मैं एक चीज बताती हूँ, आप ऐसे याद रख सकते हो, ए के में एंटीजन ए ही है। एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप क्या है? बी है। इफ बोथ द एंटीजन प्रेजेंट द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ए बी। अगर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है किसी ब्लड ग्रुप के अंदर तो उसका क्या है? ए बी। एंड द सीरम ऑफ दिस ग्रुप डज नॉट कंटेन एनी एंटीबॉडी। इसकी जो सीरम होता है वो कोई एंटीबॉडी कंटेन नहीं करता है। इफ बोथ एंटीजन आर एब्सेंट द ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड ओ ग्रुप। आप जिसमें इसमें तो मतलब आपका ए बी में क्या है? दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ठीक है, बट जिसमें दोनों एंटीजन ही नहीं प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? हम ओ ग्रुप बोलते हैं। बट एट बोथ अल्फा एंड बीटा एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन दिस, बट इसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है ओ के अंदर, बट ए बी ब्लड ग्रुप के अंदर कोई भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होती है। ये ब्लड टाइप ए, एंटीजन ए, सीरम एंटीबॉडीज ए। डोनर कौन कौन से हो सकते हैं? ए का तो एक ए हो सकता है और ओ हो सकता है। ठीक है, बी एंटीजन बी, सीरम एंटीबॉडी ए एंड डोनर बी और ओ। ए बी एंटीजन ए बी, सीरम एंटीबॉडी नहीं होता, मैंने अभी यहीं पे बताया था, इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है। डोनर सब डोनेट कर सकते हैं, ए बी बी और ओ बी। ओ कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, सीरम एंटीबॉडीज 2 हैं, ए एंड बी, डोनर खाली ओ होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, कि आपका एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट इन द एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग इज डन ऑन द बेसिस ऑफ द aggregation, means a collection of separate particles like RBCs into clump or masses। RBCs क्या है? Red blood cells। ठीक है, if एंटीजन मिक्स्ड विद ए कॉरस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी के साथ मिक्स्ड हो जाता है, विच इज कॉल्ड आइसो। दिस अकर फॉर एग्जांपल ए एंटीजन मिक्स्ड विद ए एंटी ए व्हेन बी एंटीजन मिक्स्ड विद एंटी बी। तो ये क्या है? आइसो, मतलब सेम के साथ हो रहा है। ठीक है, importance of blood groups, ABO groups in the blood transfusion during blood transfusion only compatible blood must be used। ऑब्वियसली बात है, अगर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे?
हम ऐसा तो नहीं करेंगे, हमें पता है ओ ब्लड टाइप के साथ जो है वो खाली डोनर है या जो भी है वो ही चाहिए, बट हम ए बी का भी करवा देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये तो एक सिंपल स्टडी है कि ब्लड ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली जो उसके साथ जो भी कंपेटेबल ब्लड है आप वही यूज करेंगे। द वन हु गिव ब्लड इज कॉल्ड द डोनर, जो ब्लड देगा उसको हम डोनर बोलेंगे, उसको हम डोनर बोलेंगे, और जो उस ब्लड को रिसीव करेगा उसे हम रिसिपिएंट बोलेंगे, रिसीवर बोलेंगे, ठीक है। व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग द ब्लड, एंटीजन ऑफ द डोनर एंड एंटीबॉडीज ऑफ द रिसिपिएंट आर कंसिडर्ड, ओके। Then the antibody of the donor and antigen of recipient are ignored mostly. Thus RBCs of O group has a no antigen. उसकी कोई एंटीजन नहीं होता। देखो O ग्रुप का कोई भी एंटीजन नहीं है, सेल एंटीजन इज नन। Thus, RBCs of O group has a no antigen, does not occur with any other group of blood. So, O blood group can given to any blood group person, and the pupil with has a blood group are called receiver donor. क्या बोलेंगे उसको? यूनिवर्सल डोनर, ठीक है। प्लाज्मा ऑफ AB ग्रुप ब्लड हैज नो एंटीबॉडी, उनके पास भी कोई एंटीबॉडी नहीं होती, ठीक है। सीरम एंटीबॉडी कोई भी नहीं है एबी के पास, ठीक है। आप यहाँ से एक बार देख देख के समझ सकते हैं। प्लाज्मा ऑफ एबी ग्रुप ब्लड हैव नो एंटीबॉडी, डज नॉट कॉज द एलिमिनेशन ऑफ द आरबीसीज फ्रॉम एनी अदर ग्रुप ऑफ ब्लड। पीपल विद एबी group can receive blood only from the blood group persons. So people with a blood group are called a universal recipient. ये ले सकते हैं सबसे इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, वो दे सकते हैं सबको इसलिए वो यूनिवर्सल डोनर है। इन मिसमैच ट्रांसफॉर्मेशन, अब मिसमैच करवा दिया, ये तो आपका नॉर्मल ब्लड ग्रुप था। मिसमैच ट्रांसफ्यूजन, द ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन अकर बिटवीन द डोनर आरबीसीज एंड रिसिपिएंट प्लाज्मा, ठीक है। सो इफ द डोनर प्लाज्मा contain engaged recipient RBCs does not occur because these antibodies are dilute in the recipient blood. अगर हमने ऐसा कर दिया कि डोनर की आरबीसीज और रिसिपिएंट प्लाज्मा सॉरी रिसिपिएंट प्लाज्मा मिसमैच कर दिया तो उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जो रिसिपिएंट के ब्लड में एंटीबॉडीज जो होंगी वो डाइल्यूट हो जाएंगी, तो उसके ट्रांसफ्यूजन का कोई सेंस नहीं बनता। बट हाँ, अगर आप मिसमैच नहीं करवा के नॉर्मल ट्रांसफ्यूजन करवा रहे प्लाज्मा ए बी ग्रुप में जिसके अंदर कोई एंटीबॉडीज नहीं होती, तो उसमें आपको यूनिवर्सल रेसिपिएंट और यूनिवर्सल डोनर मिल जाएंगे, ओके। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ड्यू टू द एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, ठीक है। Transfusion reaction are the adverse reaction in the body which occur due to the transformation error that involve transfusion of incompatibility, मतलब mismatched हो गया ट्रांसफ्यूजन के टाइम में ट्रांसफ्यूजन का ब्लड का। Thus the reaction may be mild, causing only fever, skin disorder characteristic by itching, or maybe several leading to the failure, shock and death. अगर मिसमैच हो जाता है तो उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं उस रिएक्शन के हमारी बॉडी में। तो वो रिएक्शन क्या है, उसके एडवर्स इफेक्ट क्या है, फीवर हो जाएगा आपको, इचिंग होगी बॉडी में, तो फिर शॉक भी एंड डेथ भी हो सकती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन ड्यू टू एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी, मतलब आपने अगर मिसमैच ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया है किसी की बॉडी के अंदर तो ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब आता है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, आरएच फैक्टर, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव। RH blood group system is one of the 35 current human blood group system. कितना? 35. It is the most important blood group system after ABO. ABO के बाद में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? RH ब्लड ग्रुप।
RH blood group system consists of the 50 defined blood group antigen. Among them, there are the 6 common type of antigen. 6 common type के antigen होते हैं. Each of is called as a RH factor. सबको हम क्या बोलते हैं? RH factor. These type are designed by the CDE. ठीक है, capital CDE and small cd. The type D antigen is widely prevalent in the population and considerably more antigenic than other RH antigen. Anyone who has this type of antigen is said to be the RH positive, and the person who does not have a anti D type D antigen is said RH negative. अगर किसी के ब्लड ग्रुप में टाइप डी प्रेजेंट है तो देन इज कॉल्ड एज RH पॉजिटिव, और अगर प्रेजेंट नहीं है तो हम उसको क्या बोलेंगे? RH नेगेटिव. कौन सा एंटीजन? टाइप डी एंटीजन. ठीक है, क्या था आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम? 35 करंट ह्यूमन बॉडी ग्रुप सिस्टम है, बहुत इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप सिस्टम है. एबीओ ब्लड ग्रुप के बाद आरएच ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, उसके बाद इसके कुछ अपने एंटीजन 6 कॉमन एंटीजन प्रेजेंट होते हैं. हर एंटीजन ईच ऑफ विच इज कॉल्ड एज, हम उसको आरएच फैक्टर बोलते हैं. क्या है? कैपिटल सीडीई एंड सीडीई. अगर टाइप डी एंटीजन वाइडली प्रिवलेंट इन द पॉपुलेशन एंड कंसिडर मोर एंटीजेनिक देन द अदर आरएच एंटीजन्स. ठीक है, तो अगर टाइप डी प्रेजेंट है आपके ब्लड में तो आप आरएच पॉजिटिव, और अगर नहीं प्रेजेंट है तो आप आरएच नेगेटिव. कौन सा एंटीजन? एंटीजन डी. इथ्रोब्लास्टिक फिटलाई, ये एक डिजीज है जो न्यूबॉर्न बेबीज में होती है. इट्स अ डिजीज ऑफ द फीटस एंड न्यूबॉर्न चाइल्ड. ये न्यूबॉर्न बेबी या फीटस में ही होती है. करेक्टराइज्ड बाय द एंड फिगोसाइटोसिस ऑफ द फीटस रेड ब्लड सेल्स. In most erythroblast fertile, the mother is RH negative and father is RH positive. इसमें केस में क्या होगा? मदर जो है वो RH नेगेटिव है एंड फादर जो है वो RH पॉजिटिव है. द बेबी इज इनहर्ट द RH पॉजिटिव एंटीजन. बेबी को क्या मिला? RH पॉजिटिव एंटीजन from the father, and the mother develop anti-RH from exposure to the fetus RH antigen. In turn, mother diffuse through the placenta into the fetus and cause the red blood cells. Symptoms and sign in the fetus: enlarged liver, heart fluid build pump in the fetus and abdomen seen बाय द अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड के टाइम पे आपको ये जो भी इसके सिम्टम्स है, जब पेरेंट RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव होते हैं देन बेबी को ट्रांसफर हो जाता है RH पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा? फीटस में चला जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा थ्रू द प्लेसेंटा इनटू द फीवर, और उसके क्या कॉज करेंगे? रेड ब्लड सेल एग्लूटेशन होगा. तो उसके क्या सिम्टम्स आएंगे? जो सिम्टम्स आपको कैसे शो होते हैं वो सिम्टम्स आपको अल्ट्रासाउंड में शो होंगे. या तो हार्ट फ्लूइड बिल्ड पंप होगा, लिवर का इलार्जमेंट हो जाएगा फीटस के अंदर. ये सब आपको एट द टाइम ऑफ अल्ट्रासाउंड आपको ये सिम्टम्स शो होते हैं. अगर ये डिजीज कब होती है? जब मदर RH नेगेटिव है और फादर RH पॉजिटिव है, तो बेबी के पास क्या कौन सा एंटीजन जाएगा? RH पॉजिटिव एंटीजन जाएगा फॉर द फादर से, और मदर क्या डेवलप करेगी? एंटी RH डेवलप करेगी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम शो. और न्यूबॉर्न बेबी के अगर ये देखो, अगर आपको ये फीटस के अंदर ही आपको ये सिम्टम्स शो हो जाए तो ये आपके सिम्टम्स होंगे. बट अगर ये प्रॉब्लम बेबी बर्थ हो गई है, अब न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आप ये देखना चाहते हो तो एनीमिनिया, ठीक है, जॉइंडिस और येलो डिस्कलरेशन ऑफ द न्यूबॉर्न स्किन, ठीक है, इनलार्जमेंट ऑफ न्यूबॉर्न लिवर का भी है, ठीक है, डिफिकल्टी होगी ब्रीथिंग के टाइम पे, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी. ये सब कब होंगे? ये सब सिम्टम्स कब होंगे? जब बच्चे का बर्थ हो गया और जब बच्चा फीटस में, मतलब जब वो बेबी मदर में ही है, तब आपको ये प्रॉब्लम शो होगी, जो आप बाय अल्ट्रासाउंड देख सकते हो, और ये तो आप इजीली देख सकते हो. ठीक है, अब आते हैं अदर ब्लड ग्रुप सिस्टम्स पे. 35 मेजर ब्लड ग्रुप सिस्टम रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. किसने? ISBT ने, in October 2012. In addition to the ABO antigen and RH antigen, many of the other antigen are expressed to the blood group surface, blood cell surface membrane. ठीक है,
in the addition to the ABO ABO antigen, ठीक है, and RH antigen, okay. In individual can be ABRH positive and at the same time M and N positive, K positive, immune system, CAN system, and lab positive and Lewin systems. Many of the blood group systems were named after the patient whom in the corresponding antibody were initially encountered. ठीक है, ये था आपका कुछ ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है, इंडिविजुअल को क्या क्या एम एन पॉजिटिव हुआ, के पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब आते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखो ओ ओ से भी ले सकता है, रिसिपिएंट बता रहे हैं, ये डोनर्स है और ये रिसिपिएंट है। Blood transfusion is generally the process of receiving blood product from the circulation इंटरवर्सनली। ये क्या है, मतलब एक प्रोसेस है कि हमको ब्लड रिसीव करना है। ट्रांसफ्यूजन आर यूज्ड टू फॉर द वेरियस मेडिकल कंडीशन टू रिप्लेस द लॉस्ट components of the blood. Transfusion you are used for the various medical condition to replace lost the components of the blood. Every transfusion use the whole blood, but modern medical practices commonly use only components of the blood such as RBCs, WBCs, plasma, clotting factor and platelets. जो अर्ली ट्रांसफ्यूजन है पूरे ब्लड के अंदर में मॉडर्न प्रैक्टिस है, मेडिकल प्रैक्टिस है, क्या होगा उसमें, क्या क्या ब्लड के अंदर क्या होंगे, आपके ब्लड आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, क्लॉटिंग फैक्टर एंड प्लेसेंटा, नहीं और सॉरी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। ये सब किसमें होंगे, आपके ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं। Blood transfusion is a process of transferring blood or blood components from one person, the donor, into the bloodstream of another person, the recipient. Blood transfusion क्या है कि ब्लड का ट्रांसफर होना डोनर से रिसिपिएंट में, मतलब एक से दूसरे में ब्लड जाने को हम क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। Richard Lohner, the first blood transfusion from animal to human in 1665 at the Royal Society. इन्होंने सबसे पहले 1665 में, ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया था, ठीक है। कब किया था, 1665 में, ये याद रखना। in 1840 Dr. Dan performed the first successful whole blood transfusion to treat hemophilia. इन्होंने हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले 1840 में ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस किया था। Before a blood transfusion is given, there are the many steps taken to ensure the quality of the blood product, compatibility and safety to the recipient. Obviously बात है, अगर आप ब्लड ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, ब्लड की क्वालिटी पता करने, प्रोडक्ट के लिए, कंपैटिबिलिटी के लिए, सेफ्टी के लिए, क्योंकि ये किसी रिसिपिएंट के पास जा रहे हैं, किसी के में ब्लड ये ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको चेक करना पड़ेगा कि ये ब्लड ठीक है कि नहीं है, इसकी प्रोडक्टिविटी कैसी है, इसकी क्वालिटी कैसी है, ये कंपेटेबल है दूसरे पर्सन के बॉडी में ट्रांसफर करने के लिए क्या नहीं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टिपिकली यूज सोर्स ऑफ द ब्लड वन ओन और द समवन एज, मतलब ऑटोलोगस ट्रांसफ्यूजन या ऑलोजेनिक या होमोलोगस ट्रांसफ्यूजन। The latter is a much more common than the former. Using another blood must have started with the donation of the blood. Blood is the most commonly donated as a whole blood intravenously and collected with the antiloquent. प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द ब्लड। अब ब्लड प्रोसेस क्या है, मतलब अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना है तो उसके लिए ब्लड की टेस्टिंग भी तो होगी, तो प्रोसेसिंग एंड टेस्टिंग ऑफ द ब्लड। Donated blood is usually subjected to processing after it is collected to make it suitable for the use of specific patient.
population. Collected blood is then separated into blood components. इसमें से blood components को separate किया जाता है by the help of centrifugation. Centrifugation क्या एक process है जिससे आप ब्लड के अंदर के जो भी ब्लड में जो भी ब्लड कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं, लाइक आरबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट, प्रोटीन, क्लोटिंग फैक्टर, है ना, ये सबको फिब्रोजन, इम्यूनोग्लोबिन जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं, हम इन सबको हम जो है वो सेपरेट कर लेते हैं. All donated blood is tested for the infection like HIV, hepatitis B, hepatitis C. All donated blood also tested for ABO and RH group along with the presence of any red blood cell antibodies. Pathogen reduction treatment done, also done. कौन सा ट्रीटमेंट? पैथोजन रिडक्शन. मतलब अगर आप ब्लड भी डोनेट कर रहे हैं तो क्या टेस्ट होंगे उनके अंदर? कोई इन्फेक्शन टेस्ट होंगे, लाइक जैसे HIV तो नहीं है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी. जितने भी डोनेटेड ब्लड है उनका ABO एंड RH फैक्टर भी टेस्ट होता है. ठीक है. कंडीशन व्हेन द ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नेसेसरी, एनीमिया, ट्रोमा, हीमोवेस, बर्न, कोई सर्जरी है. ठीक है. प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड. अब किससे पहले आपको कुछ प्रिकॉशंस भी तो लेने पड़ेंगे. मतलब अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है तो कुछ प्रिकॉशन. डोनर मस्ट बी हेल्दी, बहुत हेल्दी होना चाहिए. कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए, लाइक कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिट डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई वायरस डिजीज नहीं होनी चाहिए लाइक हेपेटाइटिस, एड्स वगैरह, ऐसा कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए. ओनली कंपेटेबल ब्लड मस्ट बी ट्रांसफ्यूज. आप जो भी ब्लड जो है वो कंपेटेबल है, मतलब आपको लगता है कि हाँ भाई यही ब्लड इस रेसिपिएंट के पास जाना चाहिए, डोनर का, आप वही ट्रांसफर करेंगे. बोथ मैचिंग एंड मिसमैचिंग मस्ट बी डन. मैच करना, क्रॉस मैचिंग करना, ये सब किया जाएगा. RH कंपेटेबिलिटी मस्ट बी कंफर्म. RH कंपेटेबिलिटी भी आप चेक करेंगे. प्रिकॉशन वेर टू बी टेकन व्हाइल ट्रांसमिशन ब्लड. Apparatus for transfusion must be sterile. पूरा अच्छे से साफ होना चाहिए, sterile होना चाहिए. Temperature of blood to be transfused must be same as the body temperature. अब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है और जो ब्लड हमें ट्रांसफर किया जा रहा है वो बिल्कुल सिमिलर, मतलब उनका टेम्परेचर जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए. ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड मस्ट बी स्लो, बहुत स्लो प्रोसेस होना चाहिए. The sudden rapid infusion of blood into the body increase the load of the heart. क्या इंक्रीज करेगा? लोड इंक्रीज कर देगा आपके हार्ट पे. ठीक है. जिससे आपको क्या रिजल्ट होगा? आपके ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे आपकी बॉडी में क्या कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देने लगेंगे. ठीक है. आपको प्रोसेस करते वक्त जो डॉक्टर आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहा है उसको कॉम्प्लिकेशन शो होंगे. इसलिए जो है कि इसमें कोई सडन रैपिड इंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर, लोड नहीं लेना चाहिए अपनी बॉडी को. एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन. Transfusion of the blood products are associated with several complications, many of which can be grouped as an immunological or infectional source. Acute hemolytic reaction, delayed hemolytic reaction, allergic reaction, post transfusion associated acute lung injury या HIV, हेपेटाइटिस सी. ठीक है. Exchange transfusion. अब exchange क्या है? Exchange transfusion is a process which involve removal of patient blood completely and replacement with the fresh blood or plasma of the donor. पेशेंट की बॉडी में जो भी ब्लड प्रेजेंट है उसको प्रॉपरली रिमूव कर दिया जाएगा और फ्रेश ब्लड और उसके प्लाज्मा जो है वो डोनर में डोनेट कर दिए जाएंगे, रिप्लेस कर दिए जाएंगे. ऑल्सो नोन एज रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन. हम इसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन भी बोल सकते हैं. इट इज इम्पॉर्टेंट इन लाइफ सेविंग प्रोसेस कैरीड फ्रॉम द कंडीशन टू सर्व एज ए जॉइंडिस है. ठीक है. उसके बाद सेल की कोई एनीमिया है, एथ्रोब्लास्टिस फीटस है, इस सब के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ सेविंग प्रोसेस है. इसमें क्या है कि पेशेंट के अंदर जो भी ब्लड प्रेजेंट है उस सबको रिमूव कर दिया जाएगा और नए ब्लड को, फ्रेश ब्लड को जो है वो एक्सचेंज कर दिया जाएगा. रिप्लेस, एक्सचेंज में कहूंगी रिप्लेस कर दिया जाएगा, इसलिए हम इसको रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन भी बोलते हैं. ठीक है. ये आपका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन क्या है, कैसे है. ठीक है. अभी तक हमने ये सारा कवर किया. ब्लड रिलेटेड पूरा हो गया आपका. ब्लड 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 ए ब्लड ग्रुप के टाइप्स, ABO,
ठीक है, एक्सचेंज, एडवर्स इफेक्ट, प्रिकॉशन। तो हमने क्या क्या कर दिया, पहले इंट्रोडक्शन कंप्लीट किया, फिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, ए ब्लड ग्रुप सिस्टम, फिर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, फिर आरएच ब्लड ग्रुप, फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या है, मतलब ब्लड एक्सचेंज क्या है या रिप्लेसमेंट ट्रांसफ्यूजन क्या है, वो इंट्रोडक्शन, उसका प्रिकॉशन, एडवर्स इफेक्ट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और फिर एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन को हम रिप्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने ये सब चीज की, आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे, आपने मेरी पहली क्लासेस भी देखी होंगी। अभी ये चैप्टर कंप्लीट होने में टाइम लगेगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे अभी आपके पॉइंट्स हैं, अभी एबीओ है, जैसे एबीओ आरएच ब्लड ग्रुप खत्म हो गया, अब एचएलए है, तो वो सब हम लोग कंप्लीट करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, प्लीज आप लोग मेरे पुराने लेक्चर्स देखिए, पुरानी वीडियोस देखिए, उसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर किसी को कोई कमेंट, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं अपना कमेंट, मैं उसको देख के जरूर रिप्लाई करूंगी। ठीक है, आप लोगों से होप है कि भाई आप मेरे लेक्चर जरूर देखा करिए। अगर आपको कोई चेंज चाहिए तो मेरे को बता दीजिए, हम वो भी चेंज कर देंगे, बट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कैरियर एकेडमी कैरियर गोल्स। आई होप कल हम एक नई क्लास के साथ वापस मिलते हैं आपसे। प्लीज आप लोग पढ़ाई करिए एंड एंजॉय